नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं आपका प्रिय नीरज कौशिक आज फिर दोबारा आपके सामने हूँ एक नया वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने पक्षवर्धिनी एकादशी के विषय में और रात्रि जागरण विषय के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने हैं। हम एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का माहात्म्य गाते हैं, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न रहता है, आखिर एकादशी है क्या। तो आज मित्रों हम एकादशी के विषय में, एकादशी की उत्पत्ति के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा का विषय है पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड है। उत्तरखंड में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान केशव का जो संवाद है उसी के मध्य से हमने ये प्रसंग लिया है। तो आइए हम भी आज उसी एकादशी के उत्पत्ति का जो संवाद है आज हम उसकी चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्ण नारायण। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, मुझे ये सारी बातें विस्तार के साथ बताइए। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक मूर नामक दैत्य रहता था। वो बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस कालरूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन जब सब देवता महादेव जी के पास गए, वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें। महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करने से इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। जैसे ही देवताओं ने भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हे देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही सब जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है, ये सब बातें आप मुझे बतलाइए। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है।
उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना रहे हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं का तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर ही दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को तो देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए उस दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो गए। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धाओं की मौत हो गई। वो मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाज़ा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा हुआ था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहाँ पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाले देवता हैं, अतः निस्संदेह इसे मैं मार डालूँगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानव राजमूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। उनको आनंद प्राप्त हुआ है, वे सुखी हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसी के अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो, मध्य में पूरी द्वादशी हो और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो वह त्रिस्पर्शक एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने से सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये तिथि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन
कि द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ चला जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। जय श्री कृष्णा। आदरणीय सज्जन, आज हमने ये एकादशी की उत्पत्ति की कथा सुनी। एकादशी कैसे उत्पन्न हुई और उस एकादशी के उत्पन्न होने के पश्चात उसका फल जो है वो भी आज की कथा में रहा। इसके कुछ मुख्य विषय हैं वो हम जान लें। भगवान के अंश से ये एकादशी उत्पन्न हुई। एकादशी का व्रत करने से जीव को धन, धर्म और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के चरणों में उसे प्रीति प्राप्त होती है। और एक और मुख्य बात कि एकादशी का व्रत जो है वो द्वादशी को अवश्य उसका पालन कर लेना चाहिए, अन्यथा एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता बल्कि उसका दोष लगता है। और बताया गया यदि त्रिस्पर्शा का मतलब, यद्यपि हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय के समय उषा काल में जो तिथि होती है वही तिथि उस दिन की मानी जाती है। इसलिए कभी कभार किसी तिथि का क्षय भी हो जाता है और कोई तिथि बढ़ भी जाती है। लेकिन यदि सूर्य काल में एकादशी तिथि हो और उसके पश्चात द्वादशी पूरे दिन में हो और किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा कहलाती है। एक ही दिन में यदि तीनों तिथियां आ जाएं तो फिर उसको त्रिस्पर्शा कहा जाता है। यह भगवान श्री हरि को विशेष रूप से प्रिय रहती है। अब भगवान की कृपा से हमने आज एकादशी की उत्पत्ति की कथा सुनी। अब सभी से निवेदन है आप इसको अवश्य सुने, आप अवश्य इसका ज्ञान रखें। हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी को ये ज्ञान और मिलता रहे। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे आगे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्म्य। ऐसे मित्रों हम एक वीडियो में अपना एक एकादशी का जो महात्म्य है उसकी जो कथा है उससे आप सबको अवगत कराते रहेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। और मित्रों एक विशेष रूप से बात, आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को आप शेयर भी कर सकते हैं। और मित्रों हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको और उत्तम से उत्तम जो कथाएं हैं हमारे पुराणों में जो बताई गई हैं हम उनसे आपको अवगत कराते रहें। सदैव श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे। आप सभी को जय श्री कृष्ण।